वेलकम फ्रेंड्स माय चैनल मैथ्स सोई में। मैथ्स सोई में मेरा काम है कि आपको गणित को सरल से सरल तरीके से बताना। तो मेरा आज जो टॉपिक है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉसो और मॉसो। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना और उसमें अंतर कर पाना, क्योंकि मैंने दोनों साथ साथ लिख दिए हैं। इसका मैंने यहाँ पर दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ लिखे हैं। इसका मतलब मैं दोनों को डिफरेंस करते हुए आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। केवल तीन एग्जांपल में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। आपको किसी भी प्रकार की ये कोई भी आपको जो डेफिनेशन दे रही है, कोई भी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, केवल आपको इसके की पॉइंट समझने हैं कि की पॉइंट कहां पर है। तो हम सबसे पहले मैं आपको एलसीएम पे आता हूं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में कोई भी तीन नंबर ले लेता हूं। यहां पर मैंने 8 ले लिया, 12 ले लिया, 16 ले लिया। अब हमको देखना है कि छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो है। मत वो संख्या ढूंढनी है जो 8 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो और 16 से भी डिवाइड हो। तो वो संख्या या तो 16 हो सकती है, क्योंकि 16 से भी डिवाइड करना है, 16 हो सकती है। तो हम देखेंगे 16 है या नहीं है। यहां पर लिखता हूं, या तो 16 हो सकती है, या 16 टू जा 32 हो सकती है, या 48 हो सकती है, या 64 हो सकती है, या 80 हो सकती है, या 96 हो सकती है। यहाँ क्या हम 16 की टेबल लिख लें। 16 का पहाड़ा आप लेंगे। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96। अब हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम पहले वाला नंबर पे आगे आते हैं। पहला जो 16 है, इस 16 से डिवाइड तो होता है, लेकिन 12 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो ये नहीं हो सकता। अब 32 देखते हैं हम। 16 दूना 32 दो बार डिवाइड है, क्योंकि 16 दूना 32 सही है। और हम 12 से देखेंगे तो ये 12 से 32 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 8 से होता है लेकिन 12 से नहीं होता है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब 16 48 तो होता ही है। 16 3 जा 48 और 12 से हम देखेंगे तो 12 4 जा। अब 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 से डिवाइड होता है, और ये 8 क्या होता है 6 से। 12 चक्को 48 और 8 छक्का 48, मतलब ये जो 48 है, ये 48 जो नंबर है, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये 16 से भी डिवाइड है। 16 एकम 16, 16 32, 16 तीन 48, 16 से 3 बार है, 12 चक्को 48, 12 से 4 बार है, 8 छक्का 48, 8 से क्या है 6 बार डिवाइड है, ये है। अभी यहाँ पर आपका आंसर नहीं आया, अभी आप समझिए, आप थोड़ा और आगे बढ़िए। हम 64 देखते हैं। हम 64 अगर हम देखें तो 64 जो है वो 64 इन तीनों से डिवाइड नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 64 तीनों से डिवाइड नहीं होगा। 16 से होगा, 12 नहीं हो पाएगा, ये डिवाइड नहीं होता है। हम ऐसे 80 देखें, 12 से ऐसे होता है, 12 से नहीं हो पाएगा, और तो 80 भी तीनों से डिवाइड नहीं होता। अब 96 पे देता है। 96 जो होगा 60 से डिवाइड तो होता ही है। 16 के 16 32 28 16 16 पंजे 16 छक 96, 6 बार इससे हो जाता है। 12 से देखेंगे तो 12 अट्ठे 96 होता है, और 8 से 12 बार हो जाता है। अब हम ये हमको दूसरा नंबर जो मिला है 96 मिला है, वो भी क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। हमने क्या देखना है कि वह संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। मैं यहाँ पर देखूंगा से विभाजित हो जाए, इस चीज को हम नोट करेंगे, से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, लघुत्तम की बात कर रहे हैं, लीस्ट की बात कर रहे हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमको देखनी पड़ेगी जो तीनों से 16 से 12 से और 8 से विभाजित है। वो हमारी क्या आएगी, वो जो संख्या आएगी वो हमारी क्या आएगी 48 आएगी। ध्यान देंगे, वो संख्या हमारी क्या आएगी 48 आएगी। 96 भी डिवाइड है, 96 भी हमारा 16 12 8 से डिवाइड होता है, पूरी पूरी बार डिवाइड होता है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। हम उससे पहले जो 48 आया है, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे, तो हम 48 ले लेंगे। 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से क्या हो जाएगा, ये तीनों से क्या होती है डिवाइड होती है, तीनों से इसमें पूरी पूरी बार भागा चला जाता है। अब हम देखेंगे एचसीएफ, फिर मैं आपको फिर क्लियर करूंगा, एलसीएम आपको फिर क्लियर करूंगा। यहां पर देखिए 8 12 16। अब हमको एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तन निकालना है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, इन संख्याओं को विभाजित करें, मतलब संख्याओं को विभाजित, मतलब वो हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 8 को भी डिवाइड कर दे,
और 12 को भी डिवाइड कर दे और 16 को भी डिवाइड कर दे, मतलब उसका भागा 8 में भी चले जाए, 12 में भी चले जाए और 16 में भी चले जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे या तो वो संख्या 8 हो सकती है, हाँ 8 हो सकती है। 8 से 8 में भागा देंगे एक बार, 8 से 12 में नहीं जाता, 8 दूना 16 जाता है, 8 भी हो सकता था। 8 के बाद वो संख्या 4 हम चेक कर लेंगे, 4 के हम 2 चेक करेंगे, 2 के बाद हम 1 चेक करेंगे। अब क्योंकि 8 से 8 में भागा जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन 8 से 12 में भागा नहीं जाता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम देखते देखेंगे 4 का भागा 8 में जाता है 2 बार, 4 का भागा 12 में जाता है 3 बार, 4 का भागा 16 में जाता है 4 बार, तो ये संख्या हो सकती है। अब 2 का भागा 8 में देखेंगे तो 2 चक्कू 8 यहाँ जाता है, 2 छक्का 12 यहाँ हम देखेंगे कि 6 बार जाता है, 2 अट्ठे 16 यहाँ भी जाता है, तो 2 में भी हम हो सकता है कि वो संख्या 2 भी हो सकती है। या हम 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 से 8 में 8 बार, 12 और 16 एक भी हो सकता है। लेकिन हमको देखना क्या है, हमको देखना है बड़ी से बड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या आई है, इसमें हमको बड़ी से बड़ी संख्या क्या आई है, 4 आई है। तो 4 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित कर देगी। यहां पर ध्यान से देखेंगे, को विभाजित कर देगी। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे एलसीएम में होता है संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। लेकिन यहां पर जो होता है एचसीएफ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम जो आता है, वो एलसीएम जो आता है वो आपका आता है आपका 48 आता है, और यहाँ पर जो इसका एचसीएफ आता है वो हमारा आता है 4 आता है। ये हमने देखा। अब उसके बाद हम कोई दूसरा हम नंबर ले लेते हैं, उस पर मैं आपको चेक कराता हूं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा और 3 एग्जाम्पल में आपको एक क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अब हम कोई भी नंबर लेते हैं, हम ले लेते हैं 6, 8, 12। हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है इन तीनों से। 6 से 8 से 12 से भागा चला जाए, या तो वो संख्या 12 हो सकती है। अब 12 का पहाड़ आगे को बढ़ते रहे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चक्को 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, वो कोई भी संख्या हो सकती है। अब हम चेक करते रहेंगे। 12 में यह है, 12 का भागा जाएगा, 8 का नहीं जा, हम 8 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, तो ये नहीं हुआ। 12 का भागा 24, 8 तिया 24, 6 चक्को 24, हम ये देखेंगे 24 हमको ऐसा नंबर मिल रहा है यहाँ पर जिससे हम इन तीनों संख्याओं से भागा दे सकते हैं। 36 में हम देख चेक करेंगे तो 36 में 36 में 36 में 36 में नहीं जाएगा। 48 में देखेंगे 12 चक्को 48, 8 छक्का 48 और 6 अट्ठे 48, 48 भी हमको 48 भी वो संख्या मिली है जिससे क्या आ जाता है, इन तीनों में भागा चले जाता है। उसके बाद हम 60 72 देखेंगे, 72 में भी 8 से 8 नंबर 72 और 6 से 12 छक्का 72, ये भी चले जाता है। तो हमको 3 नंबर अब मिले हैं। अब हमको क्या मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं, 24, 48 और 72। लेकिन हमको देखना है छोटी से छोटी, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम छोटी से छोटी देखेंगे तो हम कहेंगे कि 24 वह छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से विभाजित होता है। तीनों से विभाजित होता है, किससे? तीनों से। 6 से भी विभाजित होता है, 8 से भी, 12 से। 12 से 2 बार हो रहा है, 8 से हम देखेंगे 8 3 24 3 बार हो रहा है, 6 से 4 बार हो रहा है। तो जो इसका एलसीएम आएगा, जो एलसीएम जो इसका आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों नंबर्स का वो 24 आएगा। उसके बाद अब मैं आपको एचसीएफ बताता हूं, 6 का, 8 का, 12 का। ध्यान देंगे, जब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो मैं ये 12 वाली संख्या यहां से पकड़ रहा हूं, जब मैं यहां पर एचसीएफ निकल रहा हूं तो मैं ये वाली संख्या को पकड़ रहा हूं। ध्यान देंगे आप, तो इन तीनों को भागा देना है, तो या तो वो 6 से भागा दे सकता हूं, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, तीनों संख्याओं को विभाजित करना है, तो वो तो या तो 6 हो सकती है, या 6 के बाद हम देख सकते हैं वो 3 हो सकती है या 2 हो सकती है। एक तो सभी का एचसीएफ होता है, एक तो होगा ही होगा। 6 से भागा देंगे, 6 कम 6, 6, ये नहीं हो रहा है। 3 दूना 6, 3 से 2 बार जा रहा है, 3 से 8, 3 से ये भी नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं 2 से, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 छक्का 12, 2 से
तीनों संख्याओं में भागा चला जा रहा है, एक से तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको क्या मिल गई है, 2 मिल गई है। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 6, 8, 12 तीनों में भाग दे सकते हैं। तो इसका जो HCF आएगा, जो HCF आया वो हमारा आया 2। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं और दूंगा तो इसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैं नंबर ले लूं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, 12, 24 और 36। अब देखो एलसीएम की बात करूंगा, ध्यान से देखना, ये कुछ की पॉइंट्स है, की नोट्स हैं, की पॉइंट की जहां पर आपको नोट करना है। एलसीएम निकालूंगा तो मैं 36 को पकड़ूंगा, बड़ी संख्या को निकाल, मैं लघुत्तम समापवर्तक रहा हूं, एलसीएम निकालना हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हूं, लेकिन मैं पकड़ूंगा किसको, बड़ी संख्या को पकड़ूंगा। अब देखेंगे इन तीनों से भागा देना है, इन तीनों से भागा देना है, या तो वो 36 में पूरी बार जाएगा, या 36 या 72 में पूरी बार जाएगा, या 108 में पूरी बार जाएगा, या 144 में पूरी बार जाएगा। 36 का पहाड़ा ही पढ़ रहा हूं मैं, 36 गुणा 1, 36 गुणा 2, यहाँ पर ये जो आ रहा है 36 गुणा 2 होगा, ये क्या होगा 36 गुणा 3 होगा, अब 36 गुणा 4 होगा, उसी के बाद 36 गुणा 5 निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे 36 से भी भागा देना है पूरी बार। अब इसमें ऐसा नंबर मैं छांटता हूं जिसमें तीनों का भागा चला जाए, जिसमें तो हम देखते हैं कि जो 24 है, 24 का 72 में जो भागा जाता है वो 3 बार पूरी हो जाता है, और जो 12 का इसमें जब भागा जाता है वो 6 बार पूरी बार जाता है। तो हमको एक संख्या इसमें तो नहीं जाता है, एक संख्या हमको 72 मिल गई। एक हमको यहाँ पर इसमें तो नहीं जाएगा, एक संख्या हमको यहाँ पर और मिल जाएगी 144 में 24 का भाग हम देखेंगे तो 6 बार जाएगा, और 12 का भाग हम देखेंगे तो वो कितनी बार जाएगा, देख लेंगे, 12 का भागे चले आएगा, 12, 13, 14, 12 दूना 24, 12 और हम 144 12 बार चलेगा। तो इस पर हमको 2 नंबर मिल गए। अब हमको 2 नंबर क्या मिल गए, 72 और 144, ये 2 नंबर मिल गए जिससे इन तीनों संख्याओं से विभाजित होता है, संख्याओं से विभाजित करना है हमको। तो लेकिन हमको क्या देखना है, लघुत्तम समापवर्तक देखना है, तो छोटा नंबर देखना है। तो हमको छोटा नंबर क्या मिल गया, 72। तो 72 वह छोटे से छोटा नंबर है, इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 72। वो 72 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसमें मैं 36, 24, 12 तीनों का भागा पूरी बार दे सकता हूं। मतलब वो छोटी से छोटी वह संख्या हमें निकालनी है, इसका भागा संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब इन तीनों से विभाजित हो जाए, वो संख्या हमको निकालनी है। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम 12, 24 और 36 का एचसीएफ देखता हूं। तो मैं यहां से प्रक्रिया करूंगा, मैं छोटी संख्या को लूंगा, ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ निकालना हो, लेकिन संख्या क्या मैं लूंगा, छोटी। तो 12 का भागा भी चले आएगा, क्योंकि मुझे इन संख्याओं से भागा देना है। इसमें क्या होता है, इन संख्याओं में भागा देना है। एलसीएम में क्या होता था, इन संख्याओं से भागा देना होता था, लेकिन एचसीएफ में इन संख्याओं में भागा देना है। 12 से, 6 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, 12 से 12, 12 24, 12 36, 12 बिल्कुल 12 वो संख्या है, 6 12, 6 24, 6 भी वो संख्या है, 4 3 12, 4 6 24, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो इसमें क्या होता है, ये सभी के सभी वो संख्याएं हैं जो इस संख्याओं को विभाजित कर रही है, लेकिन हमें महत्तम समापवर्तक चाहिए, महत्तम चाहिए हमको, हैश चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर HCF जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे कि एलसीएम में हम क्या करेंगे कि वह संख्या लेंगे जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, इन तीनों से विभाजित हो जाए। और एचसीएफ में क्या करेंगे, वह संख्या लेंगे जो इन तीनों को विभाजित कर दे। यहां पर ध्यान से देखेंगे, इन तीनों को विभाजित कर दे, इसमें है इन तीनों से विभाजित हो जाए, इसमें ध्यान देंगे। और हम कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन हम देखेंगे कि एलसीएम, जो बच्चे यहाँ पर कहते हैं एलसीएम है और एचसीएफ है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है, उसका जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, और एचसीएफ है उसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान देंगे कि अगर हम HCF निकालने हैं तो वो संख्या क्या आएगी, छोटी आएगी। छोटी क्यों आएगी, क्योंकि उस संख्या से हमको भागा देना है दी हुई संख्याओं में। और जो ये LCM जो आएगा वो बड़ी संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इन संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से हमको भागा देना है। बस आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है कि कोई भी 2 या 3 संख्या हमको कोई भी दे रखी है, उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, उन संख्याओं से दी हुई संख्या जो होंगी उन संख्याओं से हमको भागा देना होता है और छोटी संख्या देख लेनी पड़ती है। और एचसीएम में क्या होता है, हमको उन संख्याओं को विभाजित करना होता है। कोई भी हमको संख्या दे रखी है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, एक बार आपको क्लियर करता हूँ, 8 12 16 लिया था। यहाँ पर भी मैं 8 12 16 कुछ भी नंबर ले सकता हूँ। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं से भाग देंगे, इन संख्याओं से भाग देंगे, इन संख्याओं से भाग देंगे। और जो एचसीएफ होगा इन संख्याओं में भाग देंगे, में भाग देंगे। और भाग देने के बाद क्या देखेंगे हम, इसमें हम क्या देखेंगे, छोटी संख्या, छोटी संख्या देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे। और हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर यहां पर क्या आएगा, एलसीएम में बड़ा आएगा, और यहां पर आंसर जो आएगा यहां पर क्या आएगा, छोटी संख्या आएगा, छोटा आएगा। इस चीज को हम नोट कर लें। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं। बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता था उस पर वो शायद अब नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख के टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो एलसीएम और एचसीएफ का है, एलसीएम और एचसीएफ की जो विधियां है, ये तो मैंने केवल आपको समझा है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की जो विधियां होती हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, वो क्या होती है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।